नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। लोकसभा चुनाव के 2 चरण बीत जाने के बाद अब यूपी में 5वें चरण की हॉट सीटों पर तैयारी की शुरुआत हो चुकी है, जिसके लिए आज भारी भरकम भीड़ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां लखनऊ सीट से पर्चा भरा, तो वहीं स्मृति ईरानी ने भी 3 किलोमीटर के रोड शो से अमेठी में बीजेपी के नाम का बिगुल फूंक दिया, जिसके बाद अब ये दोनों ही सीट सबकी नजर में रहने वाली हैं। लखनऊ की सीट जहां बीजेपी की सेफ सीट मानी जाती है, तो वहीं असली मुकाबला अमेठी में माना जा रहा है, जहां एक बार फिर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी की सियासी लड़ाई सबके लिए सस्पेंस का सेंटर बनने वाली है। और देखना यह है कि कांटे की लड़ाई की तैयारी कर रहे दोनों दलों में जनता किसको चुनावी आशीर्वाद देती है। तो आज बात होगी यूपी के रण की, लेकिन उससे पहले आप देखिए रिपोर्ट। एक तरफ राजनाथ और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी। बीजेपी के दो हाई प्रोफाइल चेहरों ने 24 के रण में अपने अपने नामांकन के जरिए सियासी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की है। पहले बात करते हैं राजनाथ सिंह की। लखनऊ लोकसभा सीट से एक बार फिर से राजनाथ सिंह ने अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। नामांकन के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राजनाथ सिंह के साथ मौजूद रहे। इससे पहले राजनाथ सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सरीके बीजेपी के तमाम दिग्गजों के साथ रोड शो भी किया। लखनऊ के महामुकाबले का जिक्र करें तो लखनऊ से तीसरी बार चुनावी मैदान में राजनाथ सिंह उतरने जा रहे हैं। 2014 में कांग्रेस की प्रत्याशी रही रीता बहुगुणा जोशी को उन्होंने इसी चुनावी रण से मात दी थी, जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी की पूनम शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने हराया था। इस बार समाजवादी पार्टी के रविदास मल्होत्रा उनके सामने चुनावी युद्ध लड़ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं स्मृति ईरानी की। मोदी सरकार में अहम भूमिका निभाने वाली स्मृति एक बार फिर से यूपी की सबसे हॉट सीट में से एक अमेठी की सियासी पिच पर हाथ आजमाने उतरी हैं। नामांकन से पहले भगवान के दर पर पहुंची स्मृति ने जीत के लिए दुआएं भी मांगी। अमेठी से स्मृति ईरानी ने नामांकन किया। नामांकन से पहले स्मृति ईरानी ने 2 किलोमीटर का रोड शो भी किया। खुली जीप में सवार होकर उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हाथ हिलाते हुए दिखाई दिए। अमेठी की जंग क्यों दिलचस्प है, अब वो भी समझिए। स्मृति ईरानी ने यहां से नामांकन तो कर दिया, लेकिन वो तीसरी बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही हैं। 2019 में राहुल गांधी को उन्होंने अमेठी से चुनावी रण में मात देकर सबको चौंका दिया। 20 मई को इसी अमेठी में वोटिंग होनी है। के नए संकल्प के साथ आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सानिध्य में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के नाते अमेठी की सेवा में आज मैंने अपना नामांकन अमेठी की जनता के आशीर्वाद, समर्थकों के सहयोग से भरा। ये वो क्षेत्र है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय घोष किया था कि हम क्षेत्र में बदलाव की दृष्टि से अपना प्रत्याशी दे रहे हैं। बहुमत की एक तरह से लहर दिखाई दे रही मुझे, मध्य प्रदेश में भी हो रही, पूरे देश में भी। पूरा देश मोदीमय हुआ है। मैं तो यही कहूंगा कि वर्तमान का समय विकास के लिए मोदी जी का हाथ मजबूत करने का, मोदी जी का साथ देने का, मोदी जी के साथ भाजपा के साथ चलने का। और मुझे जो लक्षण दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से स्मृति जी अब की बार कई रिकॉर्ड तोड़े। स्मृति ईरानी जी हमारी जबरदस्त प्रत्याशी है। अब कांग्रेस किसको जबरदस्ती लाती मेरे को नहीं मालूम। आज माननीय राजनाथ सिंह जी का
नामांकन था, बहुत ही ऐतिहासिक नामांकन हुआ यहाँ था और जीत भी ऐतिहासिक होगी क्योंकि माननीय राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ को एक नए लखनऊ के रूप में यहाँ पे डेवलप किया है। यहाँ की फ्लाईओवर, यहाँ के ओवरब्रिज, यहाँ की मेट्रो स्टेशन, अनेक सड़कों का निर्माण, यहाँ पार्कों का निर्माण, तेज गति से लखनऊ आगे विकास की तरफ बढ़ा है। पूरे देश के अंदर इस समय लहर है और 400 पार का जो नारा है वो पूरी तरह से साकार होगा और मोदी जी ऐतिहासिक मतों से पूरे देश से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। यानी बीजेपी अपने दोनों दिग्गजों के लिए सियासी माहौल तैयार कर रही है। वैसे इंतजार अमेठी में अब राहुल गांधी का हो रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि राहुल गांधी के औपचारिक ऐलान के बाद देश का सबसे बड़ा मुकाबला अमेठी की लड़ाई ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में होने वाले लखनऊ और अमेठी के चुनाव के लिए आज नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां लखनऊ सीट से अपना नामांकन पर्चा भरा है, तो वहीं स्मृति ईरानी ने भारी भरकम 2 किलोमीटर के रोड शो के साथ अमेठी में शक्ति प्रदर्शन जिस तरह से किया है, साफ तौर पर इशारा साफ है। एक बार फिर से चुनावी मैदान में जिस तरह से स्मृति ईरानी और राहुल गांधी आमने सामने होंगे, इस सीट पर सबकी नजर बनी रहने वाली है और माना तो ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी के आने के बाद कहीं ना कहीं ये सीट पूरे देश में सबसे बड़ी हॉट सीट बनकर उभरने वाली है। तो आज यूपी के रण पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ सिद्धि श्री जी नेता कांग्रेस से जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा चंद्रभूषण सिंह जी नेता बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। सपा प्रवक्ता हमारे साथ अशोक तिवारी जी बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पिंटू तोमर जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले चंद्रभूषण जी, जिस तरह से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी ने अपना नामांकन भर दिया है, रोड शो भी दोनों ही जगह पर देखने को मिला, लखनऊ और अमेठी, शक्ति प्रदर्शन भी हो चुका है। लेकिन क्या माना जाए, राहुल गांधी के इंतजार के साथ ही साथ क्या अमेठी की सीट सबसे बड़ी सीट होने वाली है, क्योंकि लखनऊ आपके लिए वैसे भी सेफ सीट मानी जा रही है? प्रियंका जी, ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े ही दम, जोर से और बहुत ही उत्साह से चुनाव लड़ रहे हैं। और ये उत्साह आपको जिस प्रकार दोनों नामांकनों में लखनऊ ऊपर पड़ा, जिस तरह राजनाथ जी के नामांकन के समय पार्टी कार्यालय से लेकर हजरतगंज होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, चारों तरफ जनता का हुजूम था। लोग जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अपनी 400 पार के नारों से पूरा लखनऊ गूंज रहा था। और उसी प्रकार में जिस प्रकार से स्मृति ईरानी के नामांकन ने अनेक जनता ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया है। आपको एक बात बताऊं प्रियंका जी, ये वो नहीं है जो विपक्षों के द्वारा लाई या विपक्षी जिस प्रकार ला रहे हैं, वो पैसे देकर भी भीड़ नहीं मिल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दूध से लेकर, नहीं ठीक है चंद्रभूषण जी, अमेठी की अगर बात करें, हाँ चंद्रभूषण जी आती हूँ मैं आपके पास में, अमेठी की अगर बात करें तो शक्ति प्रदर्शन जिस तरह से वहां पर स्मृति ईरानी जी ने किया है, आपके तमाम कार्यकर्ता वहां पर भीड़ में उपस्थित दिखाई दिए और भारी भरकम वहां पर रोड शो दिखाई दिया। लेकिन एक बात और भी तय है कि राहुल गांधी का जिस तरह से अमेठी में इंतजार हो रहा है, पिछली बार जीत आपको जरूर मिली थी, लेकिन कांटे का टक्कर होगी, कांटे का मुकाबला होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रियंका जी, स्मृति ईरानी की स्वयं एक शक्ति स्वरूपा है, ठीक है, और राहुल गांधी उस शक्ति से लड़ने आ रहे हैं। अरे राहुल गांधी 5 वर्ष कहाँ थे, कोविड के समय कहाँ थे? क्या अमेठी की जनता आपको पूछ नहीं रही थी? आप एक बार भी किसी का हालचाल पूछने नहीं आए और आज सिद्धि जी जवाब दीजिएगा इस पर। आप अमेठी आ रहे हैं, जनता आपको अमेठी से बाहर, स्मृति ईरानी ने तो अपना घर भी बना लिया। राहुल गांधी को लेकर चंद्रभूषण जी सवाल पूछ रहे हैं, कब कब नजर आए और उसके बाद आखिरकार सीट पर जो फैसला है उसमें इतनी हिचकिचाहट के बाद नाम सामने आया है, तो उससे पहले कितने बार दस्तक दी है? देखिए 5 साल में अमेठी की जनता पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी, क्योंकि जो भी
वो किया गया था, विकास किया गया था, वो राहुल जी कर रहे थे। अरे इधर लेकिन 5 साल में सिद्धिश्री जी, आपके नेता कहाँ नजर आए? तो 5 साल में स्मृति ईरानी जी थी, उन्होंने जो विकास के काम थे, चाहे बसों की, बस स्टेशन पे हमने अमेठी गए थे तो हमने ये देखा कि बजा रही थी नाले, सड़कों पे नाले खुले पड़े हुए, कोई विकास नहीं हुआ। कोई इंडस्ट्रीज लगाने की जो उन्होंने दावे किए थे, जो 13 रुपए किलो चीनी बेचने की बात करी थी, कहाँ गई 13 रुपए किलो चंद्रभूषण जी, जवाब दीजिएगा इस पर। कोई विकास नहीं है, जनता त्रस्त है। अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो नारी स्वरूपा, अब ये इनको गोवा लौट जाना चाहिए। नहीं इनको गोवा लौट जाना चाहिए, राहुल गोवा लौटा देगी अमेठी की जनता, आप रोकेगी नहीं। उनका यही हर्ष होगा, यही परिणाम होगा। वही शक्ति स्वरूपा है, बात राहुल गांधी कर रहे थे प्रदर्शन। अरे आप अमेठी की बात करिए, अमेठी की बात करिए, स्मृति ईरानी की आप बात कर रहे हैं। घर तो उन्होंने बनवा लिया, घर के साथ साथ क्या बनवाया है उसकी गिनती दीजिएगा। आप अमेठी में जो विकास क्या है पूरी तरह से जनता, वहाँ सड़कों का निर्माण कराया, वहाँ पर समस्याओं का जांच किया, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कोई भी होता तो वो अपने घर को बनाकर वहाँ अमेठी का घर है और उस घर में रहकर वो अमेठी जनता का विकास करना चाहती है और कर रही है। और राहुल गांधी स्मृति ईरानी को बाहर फेंकने जा रही है अमेठी से। कुछ भी नहीं कर रहे। अरे लेकिन सिद्धिश हाँ आती हूँ चंद्रभूषण। सिद्धिश्री जी, ठीक है, आज आप वहां पर तमाम भारतीय जनता पार्टी की कमियां वहां पर गिनाने की बात कर रही हैं, लेकिन कोविड की बात जब चंद्रभूषण जी कर रहे हैं, अगर वहां से राहुल गांधी हार भी गए थे तो भी एक नैतिक जिम्मेदारी तो थी, आपके पास मौका भी था, आपको वहां पर बार बार आपके नेता को वहां पर जाना चाहिए था, और अगर 5 साल बाद दोबारा चुनावी मैदान में उतरना था तो उससे पहले भी तो जनता को चेहरा दिखाना चाहिए था ना। मैडम देखिए प्रियंका जी, एक हमारी कांग्रेस की पार्टी थी जो कोविड से त्रस्त लोगों की कारों से, रेलगाड़ी से, बस से, हर तरफ से उनको उनके गंतव्य पे पहुंचाने की कार्य कर रही थी। और ये स्मृति ईरानी तो वहाँ कहीं कुछ नहीं थी, ये हमारे ही थे, राहुल गांधी जी थे जो एक एक को बस से लेकर के, कार से, टैक्सी करा करके उनको किसी को जालौन भेजे, अमेठी से उठा के जालौन भेज रही थी। उनको रास्ते में रोते हुए लोग मिले। जो इन्होंने कहा था ना कि हवाई जहाज, हवाई चप्पल वाली बात करी थी, वही लोग, हाथ उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। क्या मंजर था, आपने भी देखा होगा प्रियंका जी, किस प्रकार से भयावह दृश्य था। लाशें भयावह दृश्य तो था, पर मैंने तो नहीं देखा राहुल गांधी को अमेठी में काम करते हुए कोविड में। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने रेलगाड़ी में लोगों को भिजवाया है उनके गंतव्य। नहीं ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास में। अशोक तिवारी जी हमारे साथ बने हुए। अशोक तिवारी जी, ठीक है आती हूँ मैं। अरे आती हूँ, मौका दीजिएगा अशोक तिवारी जी। क्या लगता है आपको, नामांकन हो चुका है और नामांकन के बाद राहुल गांधी के नाम का ऐलान भी हो चुका है। 1 मई को उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी भी नामांकन भरेंगे। क्या लग रहा है आपको कि दोनों के नामांकन के बाद पूरे देश की सबसे बड़ी हॉट सीट बनने वाली है क्या ये? देखिए, अमेठी का नाम तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेठी, रायबरेली हो या कन्नौज हो या मैनपुरी हो या आप आजमगढ़ ले लीजिए, ये सारी सीटें हार्ड सीट हैं। लेकिन ये सारी सीटें हम जीत रहे हैं, इसमें कोई इनकार नहीं। अशोक तिवारी जी, बिना तैयारी के कैसे जीत रहे हैं? आखिरी समय तक आते आते नाम तय हुआ है। आप कह रहे हैं बिना तैयारी के। हाँ। जनता पूरी तरह जोश खरोश से तैयार है। अच्छा। जनता इस कदर तैयार है कि हाथों हाथ लेने के लिए तैयार है। अच्छा। और जनता में इतना उत्साह है कि भाजपा की विदाई हो रही है। तो फिर वो लोग कौन थे जो आज रोड शो में दिखाई दे रहे थे? रोड शो में तो कोई भी पहुंच जाएगा। सब पैसा खर्च करोगे, समाजवादी लोग ही थे लगता है रोड शो में। पैसा खर्च करोगे, उनको पता दिया है पेट्रोल से, तो उसमें तो शो हो ही जाएगा। अच्छा। शो करने में क्यों नहीं जाएगा आदमी? शो करने में जाएगा आदमी और जो है वोट नहीं देगा। तो इंडिया गठबंधन से कितने रोड शो कर दिए गए? अरे इंडिया गठबंधन से कितने कर देंगे? हम लोग बेचारे लोग हैं, हम लोग जो है जनता के लोग हैं, हम जनता की गाड़ी कमाई से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा। हम इस तरह से ईडी के चंदे से तो आप रोड शो नहीं कर रहे, तो आप डोर टू डोर भी तो नहीं नजर आ रहे। अभी राहुल गांधी जी कहाँ नजर आ गए? प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में कहाँ नजर आ गए? आपको नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष निशान आपको नजर अशोक आएंगे तिवारी जी कि कुल नहीं? 8 सभाएं की है आपके सपा सुप्रीमो ने भी। हमारे सपा सुप्रीमो को आपको नजर आने वाले नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। अच्छा। इतनी बड़ी जनसभाएं हो रही अच्छा, हैं। आपको जाने की जरूरत नहीं है। पूरे प्रदेश में लहर है, जाने की जरूरत नहीं है। सारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, फैले हुए हैं, सारे कार्यकर्ता फैले हुए हैं। बस ठीक है, फिर जब आपने कह दिया कि जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो फिर इसके आगे बात ही नहीं है। पिंटू तोमर जी, क्या लगता है आपको? मैंने कब कहा जाने की जरूरत नहीं है? मैंने कब कहा? आपसे मैंने पूछा ना कितनी जनसभाएं की हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, कितनी रैलियां और जनसभाएं दिखाई दे रही हैं? जितनी आवश्यकता है अपने धन के अनुरूप, अपने पैसे के अनुरूप, अपने गाड़ी कमाई के अनुरूप हम सभाएं कर रहे हैं। हम भी कार्य कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। जनता हमें चाहती है, जनता हमें प्यार दे रही है। अरे पैसे, हाँ ठीक है, पैसे की आप बात करिए। डोर टू डोर संपर्क करने में कितना पैसा लगता है? पिंटू तोमर जी, क्या लगता है आपको? एक तरफ रोड शो लखनऊ, ठीक है आती हूँ मैं आपके, हाँ ठीक है, आपको दिख नहीं रहा है? हाँ हमारा कार्यकर्ता फैला हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको भरोसा है, अगर आपको भरोसा है अपनी कैंपेनिंग पर, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पिंटू तोमर जी, ठीक है, आने दीजिए मुझे आपके पास। बहुत ज्यादा मेहनती कार्यकर्ता होता है। हाँ, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपकी मेहनत अगर रंग लाती है तो। पिंटू तोमर जी, जिस तरह से लखनऊ और अमेठी में रोड शो देखने को, अशोक जी आती हूँ आपके पास में, लगातार हार पे हार आती हूँ मैं। मुझे पिंटू तोमर जी को भी मौका देने दीजिए। पिंटू जी, जिस तरह से अमेठी और लखनऊ में रोड शो देखने को मिला है, शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी खासतौर से अमेठी की सीट की अगर हम बात करें तो माना जा रहा है कि हॉट सीट होने वाली है। राहुल गांधी अगर 1 मई को नामांकन कर देते हैं तो आप इस सीट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी आते हैं, माफ कीजिएगा, अमेठी से तो बड़ी बात होगी। हालांकि जो कांग्रेस के बड़े सूत्र हैं उनका ये कहना है कि राहुल और प्रियंका गांधी में से एक ही चुनाव लड़ेंगे और राहुल की संभावना रायबरेली से है। अगर अमेठी सीट की बात करें तो 2014 का जब चुनाव हुआ था तो स्मृति ईरानी करीब 1 लाख वोटों से हारी थी, लेकिन उसके बावजूद वो लगातार अमेठी में बनी रही और शायद उसी का नतीजा था कि वो 2019 के चुनाव में उन्होंने राहुल गांधी को 50,000 वोटों से हराया। 50,000 वोटों से हराना एक बड़ी बात होती है, क्योंकि 1 लाख उन्होंने पिछला कवर किया और 50,000 से जीती वो, यानी 1.5 लाख वोटों उनको उन्होंने कवर किया। अमेठी एक ऐसी सीट है जो कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है और अमेठी की जनता ने गांधी परिवार से जबरदस्त प्यार लुटाया है। राहुल गांधी को भी कहीं ना कहीं उनके रणनीतिकारों को भी अंदेशा हुआ होगा, तभी 2019 में वो वायनाड से चुनाव लड़े। लेकिन अब वायनाड में भी राहुल गांधी के सामने दिक्कत आ गई है, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की एनी राजा जो है वो वहां खड़ी हुई है। 2019 में सीपीआई से कांग्रेस का गठबंधन था, जिसके चलते वायनाड से वो आसानी से जीत गए थे। अमेठी में जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने काम किया है, गृह प्रवेश की तस्वीरें सामने आई थी। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो बहुत वहाँ कद्दावर विधायक है राकेश प्रताप सिंह, उनके भाई उमेश प्रताप सिंह 11 जनप्रतिनिधियों को लेकर, जिनमें जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख थे, वो अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास में। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी राहुल गांधी को लेकर तय ही नहीं है, आती हूँ मैं चंद्रभूषण जी। सिद्धिश्री जी, पहले आप बताइएगा, पिंटू तोमर जी जिस तरह से कह रहे हैं कि रायबरेली से भी राहुल के नाम को लेकर चर्चा है, आप तो वहां पर हम तो वहां दावेदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक आपका नेता ही तय नहीं हुआ है कि राहुल गांधी अमेठी से उतर रहे हैं या रायबरेली से उतर रहे हैं, तो फिर क्या करेगा आपका कार्यकर्ता? जीसी में जैसा बोला जाएगा वो उसमें अपना नामांकन करेंगे, दाखिल करेंगे। अब जब जैसे भी इस तरह की कोई भी, तो इसका मतलब है आपको भी अभी तक तय नहीं है, आपको भी अभी तक जानकारी नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखिए, सबको, आपको भी पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि अमेठी। अरे मैं तो इंतजार कर रही हूँ, मैं तो आपकी पार्टी की जानकारी आपसे लेना चाह रही हूँ ना। हम लोग भी ये चीज को देख रहे हैं कि वो वहाँ कहाँ से लड़ेंगे, तो जब उनको कहा जाएगा जहाँ से लड़ना होगा वो कर लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कहीं से भी लड़ेंगे। 29 तारीख आज हो गई है, 20 मई को चुनाव होना है। आप 15 दिन पहले कार्यकर्ता को ये तक नहीं पता है, और उसके बाद आप कांटे की टक्कर की अगर लड़ाई की बात करें तो फिर अब ये देखना होगा कि क्या फैसला आता है। चंद्रभूषण जी, क्या कहना है इस पर आपका? बता दूं, जिसका पिंटू जी बोल रहे थे ये सत्य बात है। देखिए, जिस पार्टी का कैडर नहीं है, जो पार्टी पिछले 5 वर्षों से वहां पर काम नहीं कर रही है, और राहुल गांधी जी यदि अमेठी आते जाते रहते तो जनता का कुछ विश्वास रहता। लेकिन उसी प्रकार रायबरेली में भी जिस प्रकार सोनिया गांधी जी छोड़कर चली गई और दोबारा वापस रायबरेली की जनता से मिलने तक नहीं आई और राजस्थान चली गई, तो जनता क्या विश्वास करेगी ऐसे भगोड़े लोगों पर
मैं आपको बता रहा हूं कि ग्राउंड लेवल पर जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसके प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं। आने वाले दिनों में 400 अशोक तिवारी जी जवाब दीजिएगा, ऐसे लड़ेंगे आप इंडिया गठबंधन की लड़ाई? वहां पर समाजवादी पार्टी भी ग्राउंड पर 20 मई को चुनाव, मैं आपको बता रहा हूँ। राहुल प्रियंका का नाम सामने आ रहा है, लेकिन अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है, कैंडिडेट ही नहीं तय हो पा रहा है, और फिर आप कह रहे हैं कि आपको जरूरत नहीं है। जी, जहां तक सवाल रायबरेली अमेठी का है, कांग्रेस जल्दी घोषणा कर देगी कौन चुनाव लड़ रहा है, और उसके बाद जो है चुनाव शुरू हो जाएगा। अरे लेकिन आप तो दावेदारी कर रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली की सीट आपकी होने वाली है, तो बिना चेहरे के आपकी होने वाली है क्या? अरे आप, वो समय गया नहीं है। मैं आज इस चैनल पे कह रहा हूँ, अमेठी रायबरेली दोनों सीटें भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। अरे आपके लेकिन कहने से क्या होता? 2019 का मुकाबला तो आपको याद है ना? हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। 55,000 वोटों से हार अशोक तिवारी जी, आप खुद भी जानते हैं, छोटी हार नहीं थी। 4 जून को रिजल्ट आएगा, सभी के सामने आ जाएगा। चंद्रभूषण जी, बात नहीं। चंद्रभूषण जी, मैं आपको बता दूं कि रायबरेली और अमेठी, लखनऊ, वाराणसी, देश की 10 टॉप सीटें उत्तर प्रदेश से निकल कर जाएंगी। और ये समाजवादी पार्टी जो ये दावा कर रही है, कांग्रेस के लोग तो दावा कर भी नहीं पा रहे हैं, हाँ समाजवादी पार्टी वाले कुछ दावा कर रहे हैं। ये लोग, मैं प्रियंका जी बताऊं, इस समय ग्राउंड पर हूँ और नीचे बूथ स्तर तक घूम रहा हूँ, पूरे जगह कैंपेन कर रहा हूँ। जिस तरह से जनता में उत्साह है, वो राम मंदिर के नाम का उत्साह हो, वो जो योजनाएं मिली है प्रधानमंत्री जी द्वारा उनके लिए उत्साह हो, जनता को उत्साह दिख रहा है। और जो आज अमेठी में रोड शो हुआ, और ऐसे लोगों को निकाल आने वाले दिनों में माननीय प्रधानमंत्री जी को 400 पार जाएगा। आप राजनाथ सिंह जी कभी दिखे नहीं लखनऊ में, लखनऊ के सांसद होने के बावजूद कहीं उन्होंने कोई भी विकास नहीं किया। लखनऊ में गड्ढे भरे हुए हैं, पता ही नहीं चलता है कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क पे गड्ढा है, बिजली का कोई पता नहीं, पानी का कोई कुछ नहीं है, ट्रैफिक इतना जाम होता है कि इंसान तड़प रहे हैं। आप सिर्फ हवाई बातें करते रहिए, झूठों का पुलंदा बांधते रहिए। आप लोग के पास कुछ है नहीं, झूठ और फरेब के बल पे आप सत्ता प्राप्त करते हो, सत्ता लोलुप सरकार है, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। टाटा बाय बाय। इको गार्डन में जो नौजवान जो थे ना, वो टाटा बाय बाय करेंगे आपके लिए कि जाओ भाई, अब जब कहीं और बैठो, गुजरात में जाओ, यहाँ अब जरूरत नहीं है। अरे लेकिन सिद्धि जी, आप राजनाथ सिंह की प्रेजेंस पर सवाल उठा रही है, केंद्रीय मंत्री होते हुए वो तो फिर भी नजर आते हैं। ये बात तो आप तब कहें जब राहुल गांधी हर दूसरे दिन अमेठी में नजर आए। आज नॉमिनेशन में आए हैं, आज सिर्फ नॉमिनेशन में आए। अरे तो राहुल गांधी को भी तो देखिए ना, राहुल गांधी की यात्राओं का जिक्र कर देना फिर आप। इन्वेस्टर समिट हुई, कहाँ लगे उद्योग धंधे? अरे ये तो फिर वही बात हो गई ना, कि राजनाथ सिंह पर तो आप सवाल उठा रहे हैं। राजनाथ सिंह पे सवाल ये नहीं उठा सकते, उनके ऊपर देश की जिम्मेदारी है। और लखनऊ में इस प्रकार के विकास के कार्य हुए हैं वो पिछले कई वर्षों में कभी नहीं हुए। इसलिए अरे लेकिन सिद्धि जी, ये सवाल तब उठाएंगे जब आपके नेता अमेठी में चक्कर लगाते हुए नजर आए। कब नजर आए, कब अमेठी का प्रवास किया उन्होंने? एक बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गए थे, और जब गए थे तो 40 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया था। संगठन है अमेठी में, हमारा पूरा संगठन है, संगठन हमारा काम कर रहा है वहाँ पे। जब वो नामांकन कराएंगे तो उसके बाद कितने कार्यकर्ता इस्तीफा देंगे देख लीजिएगा। वहाँ पे लड़ने के लिए नामांकन कराने आ गए तो पूरे उत्तर प्रदेश में इस्तीफों की झड़ी लग जाएगी। चलिए, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। पिंटू तोमर जी, सबको निकाल के बाहर कर पिंटू तोमर जी, क्या लग रहा है आपको? सिद्धि जी राजनाथ सिंह की प्रेजेंस पर सवाल उठा रही है कि वो लखनऊ में नजर नहीं आते। आज बिल्कुल नहीं है, वो आज आए हैं, 2014 में जब पहली बार 2019 में रक्षा मंत्री बने थे। निश्चित रूप से गृह मंत्री और रक्षा मंत्री एक बड़ा दायित्व होता है। जब प्रधानमंत्री देश में नहीं होते हैं तो वो देश के प्रमुख के रूप में भी कार्य करते हैं। उसके अलावा राजनाथ सिंह की अक्सर तस्वीरें हमने देखी हैं, जब से रक्षा मंत्री बने हैं वो बॉर्डर पे जाते हैं, राफेल लेने के लिए फ्रांस भी गए थे। लेकिन राजनाथ सिंह की एक खासियत है कि उनके छोटे सुपुत्र हमेशा लखनऊ में रहे हैं और मौजूद रहे, बिना किसी सुरक्षा के वो आते जाते हैं और कोई भी उनसे मिलने के लिए कभी भी तत्पर रहता है। राजनाथ लखनऊ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, वहां से
जीत कोई बड़ी बात नहीं होगी उनके लिए। लेकिन अशोक तिवारी जी जो अभी अमेठी और रायबरेली की बता रहे थे, तो मैं उनको एक चीज याद देना चाहता हूँ कि जिस समय भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही थी और जिस दौरान अपर्णा बिष्ट एक तरीके से जो परिवार है समाजवादी पार्टी का उससे चुनाव लड़ी थी, लखनऊ से हार गई थी। मनोज पांडे 2017 में भी और 2022 में भी रायबरेली से जीते थे और अब उनका झुकाव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। तो बेशक ये पारंपरिक सीट रही है अमेठी और रायबरेली, जिसका मित्र भारतीय जनता पार्टी 2019 में अमेठी को हरा के दिखा चुकी है और कहीं मनोज पांडे की वजह से इस बार रायबरेली में भी 2019 का परिणाम ही वापिस ना आ जाए। जी अशोक तिवारी जी, फाइनल कमेंट। जी मैं भाई से स्पष्ट बताना चाहता हूँ, इस समय अंडर करंट है युवाओं में, किसानों में, खास तौर से युवाओं में जो आक्रोश है इस समय रोजगार को लेकर के, और किसानों में जो आक्रोश है इस समय अपनी एमएसपी गारंटी को लेकर के, वो बहुत बड़े परिणाम लाने वाला है। इससे इनकार नहीं किया जाता है। और जो है इसमें जो हालात है वो अंडर करंट की हालात है। चलिए 20 मई को कैसे जनता वोट करेगी? ठीक है देखेंगे। सिद्धि जी फाइनल कमेंट छोटा सा। भारी भरकम सीटें हम जीतने जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब जो नौजवान हैं ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए ठान ले बैठा है, और महिलाएं जिनके साथ बदतमीजी करी गई है, जिनको स्वास्थ्य की अच्छा नहीं मिला है, कोई भी सुरक्षा नहीं मिली है, किसान है जो लाठी डंडे खाए, 700 किसान जो मरे हैं और जिसके ऊपर थार गाड़ी चलाई गई है, तो ये लोग अब पूरी तरह से परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन। चंद्रभूषण जी फाइनल कमेंट। वो ठान के बैठेंगे और मैंने दोनों निर्दयी सरकार को उखाड़ दोनों लोगों को सुना और दोनों लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से बेवजह आरोप लगाते रहिए। जिसने भी मोदी जी 80 करोड़ लोगों को अन्न दिया, योजनाओं का लाभ दिया, किसानों को समृद्धि दी, हर तरह से आप अपने बारे में बोल चुके हैं। कैसे आप चलिए ठीक है, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, चंद्रभूषण जी, सिद्धि जी, अशोक जी और पिंटू तोमर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से लगातार नामांकन अमेठी और लखनऊ की सीट पर राजनाथ सिंह जी के द्वारा करने के बाद में कहीं ना कहीं चर्चा का विषय ये दोनों ही सीटें बनी हुई हैं। लखनऊ बीजेपी की हमेशा से सेफ सीट रही है, भाजपा का गढ़ रहा है। अमेठी को लेकर भी जिस तरह से स्मृति ईरानी लगातार मेहनत कर रही है, शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, देखना यह है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी क्या वाकई में 1 मई को नामांकन करते हैं, और अगर नामांकन करते हैं तो किस तरह का मुकाबला इस सीट पर देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा हॉट सीट बनकर ये उभरने वाली है। आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह का मुकाबला और क्या नतीजे अमेठी की जनता चुनावी मैदान में देती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।